हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मीडिया के बारे में बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। इतना बड़ा खुलासा कि गोदी मीडिया आज एक्सपोज हो जाएगा। मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा? क्योंकि मैंने टीवी मीडिया को 10 साल दिए हैं, इसलिए मैं उसके अंदर क्या होता है उसे अच्छे से आपको बता पाऊंगा। मैंने वहाँ की कार्यशैली देखी है कि वहाँ कैसे काम होता है, किस तरीके से काम होता है, कैसे एंकर करता है, कैसे संपादक करता है। दरअसल एक ट्वीट ज़बरदस्त तरीके से वायरल है और ये ट्वीट है एबीपी की एंकर रूबिका लियाकत का। रूबिका लियाकत ने इस ट्वीट में ये कहने की कोशिश की है, ये ट्वीट पहले आप देखिए। इस ट्वीट में जो लिखा है मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। अपने नफे के लिए संसद जैसी पवित्र जगह से अनर्गल बयान कैसे दे सकते हैं खड़गे जी। मैं एंकर होने के नाते खड़गे जी को चैलेंज करती हूं, उसी संसद में साबित करें सरकार ने कौन से एंकर खरीदे। एक पाई किसी की ली होगी तो नौकरी छोड़ दूंगी, हमारे पेशे मेहनत को अपमानित करने पर, वरना माफी मांगिए। तो इसमें दो बातें हैं साफ साफ दोस्तों की, क्या सरकार ने एंकर खरीदा और क्या रूबिका लियाकत ने पैसे लिया। अगर ऐसा किया होगा तो नौकरी छोड़ दूंगी। तो रूबिका लियाकत के ही बहाने आज मैं पूरे मीडिया को दोस्तों एक्सपोज करने वाला हूं, गोदी मीडिया को एक्सपोज करने वाला हूं। देखिए, हमें यह तो नहीं पता कि रूबिका को सरकार ने कितने पैसे दिए, क्या घर दिया, गिफ्ट दिया, बंगला दिया, गाड़ी दिया, मुझे तो नहीं मालूम है। लेकिन दोस्तों, मुझे इतना मालूम है कि ये जो गोदी मीडिया है, जो सरकार की गोदी में बैठा हुआ मीडिया है, जो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता है, वो दरअसल अब बौखलाया हुआ है। और रूबिका लियाकत की जो भड़ास है दोस्तों, वो बहुत सारी बातें खुद ही कहती है। देखिए, बात ये नहीं कि आपने कितना पैसा लिया, सरकार ने आपको कितना पैसा दिया। बात सिर्फ इतना है कि क्या आपने बेरोजगारी, महंगाई पर सवाल किया? क्या आपने कभी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत की? नहीं की दोस्तों। एबीपी जैसे संस्थान में ये एंकर हैं। एबीपी एक बड़ा चैनल माना जाता है, अपने आप में एक प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है। गोदी मीडिया के एंकरों में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो सरकार से सवाल पूछ सके। और रूबिका लियाकत, आपको सरकार पैसे देगी? आप इतने बड़े तोप हो गए हैं कि सरकार आपको पैसे देगी, सरकार आपको खरीदेगी? अरे, आपको नौकरी मिली है इसीलिए कि सरकार से सवाल नहीं पूछना है, बेरोजगारी पर बात नहीं करनी है, महंगाई पर बिल्कुल बात नहीं करनी है। खबरदार महंगाई पर, बेरोजगारी पर बात की तो। और जिस दिन रूबिका लियाकत ने हिम्मत दिखा दी सरकार से सवाल पूछने की, बेरोजगारी पर बात करने की, उस दिन समझ लीजिए एबीपी से ये आउट। ये मैं लिख कर दे सकता हूं दोस्तों। आप देखते नहीं है क्या इनके ट्वीट्स, इनकी बात करने की शैली, इनके बात करने का अंदाज। रूबिका लियाकत, सच्ची पत्रकारिता करने के लिए हिम्मत चाहिए और आप में वो हिम्मत नहीं है कि तुम सरकार से सवाल पूछ सको। दरअसल दोस्तों, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने सरकार से सवाल पूछा था 2014 के बाद पूछा था, हिम्मत दिखाई थी। पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, नवीन कुमार, साक्षी जोशी, ये वो नाम है दोस्तों जो सरकार से सवाल पूछते थे, निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते थे। लेकिन इनके साथ क्या हुआ? इनके साथ हुआ वही, अरे भाई ये तो सरकार विरोधी है, ये तो देश विरोधी है, ये तो देशद्रोही है, ये संज्ञा इन्हें दी गई। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी वाहवाही होती है। और ये देखिए, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार की गोदी में झूलते रहते हैं, जैसे सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, अमन चोपड़ा और ये जो अमीश देवगन है जिसे गुल्लू कहते हैं दोस्तों। ये जानते हैं क्या करते हैं? इनका काम है हिंदू मुसलमान करना, भड़काऊ बिकाऊ मीडिया का काम हो चुका है। कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, कैसे समाज में नफरत फैलाई जाए, कैसे देश को तोड़ा जाए, कैसे देश में अमन शांति को बिगाड़ा जाए। टीआरपी की दौड़ में ये जो मीडिया है खबरों को बढ़ा चढ़ाकर तिल का ताड़ बनाकर पेश कर रहा है। और बड़ी बात तो ये है दोस्तों, हेट स्पीच करना, फेक न्यूज़ फैलाना,
पेड न्यूज़, बिकाऊ भड़काऊ बयानबाजी देना, ये मीडिया का शगल बन चुका है। आखिर मीडिया ऐसा क्यों बन गया है? क्यों नहीं वो आपकी बात करता है? क्यों नहीं वो बेरोजगारों की बात करता है, युवाओं की बात करता है? क्यों आजकल वो लगातार सरकार के चरणों में झुका हुआ है? हर कोई सरकार की तारीफ में ही लगा हुआ है। ठीक है, सरकार की तारीफ करिए, लेकिन एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है। आप अपना काम करिए। लेकिन अब टीवी जो चैनल्स हैं उनमें दरअसल इतनी हिम्मत नहीं है, उनके एंकरों में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको रखा ही इसलिए जाता है कि भले ही आपके ट्विटर पर लिखा है ट्वीट्स आर पर्सनल, डजंट मैटर, आपको सरकार से सवाल नहीं पूछना है, आपको बेरोजगारी पर बात नहीं करनी है, आपको महंगाई पर बात नहीं करनी है। तो ये है टीवी मीडिया दोस्तों। और हाँ, बहुत सारे लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है। इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि ये हमारी बात अब नहीं करेगा, ये अब एक विशेष वर्ग के लिए बात करता है, ये सरकार का एक प्रवक्ता है, ये सरकार का मुखपत्र हो चुका है। यानी सरकार का गुणगान करना, राहुल गांधी को पप्पू बताना, यही इसका काम बन चुका है। दोस्तों, एक बात तो तय है कि जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सबसे ज्यादा ताकतवर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन अब ये वरदान के साथ साथ अभिशाप भी बनता जा रहा है। अभिशाप इसलिए क्योंकि पत्रकारिता का जो मूल मंत्र है दोस्तों, ये है कि आपको सरकार से सवाल पूछना है, विपक्ष से नहीं। कश्मीर के मुद्दे पर आपको नेहरू को नहीं घसीटना है। कश्मीर के मुद्दे पर आपको वर्तमान में क्या चल रहा है उस पर बात करनी पड़ेगी। हमारे देश में युवाओं का क्या हाल है, बेरोजगारी कितनी है, इस पर बात करनी पड़ेगी दोस्त। और रूबिका, आपने एक पाई लिया, सरकार ने आपको पैसे दिए कि नहीं दिए, वो तो बात की बात है। आपको सरकार पैसे नहीं देगी। एबीपी ने आपको इसलिए रखा है कि आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही पढ़ना है। तो नौकरी बचाने के लिए सब हो रहा है। बात पैसे की नहीं है, बात गिफ्ट पाई की नहीं है, बात है सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी जो एंकर हैं कैसे बचा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने बात की, मीडिया का वो अंश है, वो बातें हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। हालांकि अब धीरे धीरे चीज़ें खुलकर बाहर आ रही हैं कि मीडिया अब एकदम गोदी मीडिया हो चुका है, वो अब आपकी बात नहीं करना जानता है। कैसा लगा आपको हमारा ये खुलासा? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।